हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये पसंद आ जाए। चलिए बिन देर के हुए क्वेश्चन की तरफ देखिए। आज का क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगन से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जुते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और जो है कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन दिया गया है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। नेक्स्ट दिया गया है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इस संगति का आयोजन जो है कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इसी संगति में बौद्ध धर्म जो है ये हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कनिष्क। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, दिया गया है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो परमाणु दर्शन का सिद्धांत ये वैशेषिक दर्शन कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था और न्याय दर्शन का संबंध जो है ये गौतम से है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वैशेषिक। नेक्स्ट दिया गया है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का ये जो है प्रतिपादन दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से है। राज दरबार में सिजदा एवं पैगोश प्रथा की शुरुआत जो है बलबन ने किया था और इसे उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन के द्वारा जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट दिया गया है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये थे भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था ये चोल। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चोल। नेक्स्ट दिया गया है, प्राचीन कार्य यानी पिट्रा ड्यूटरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए, पिट्रा ड्यूटरा जो है ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जरकर फूलों की नक्काशी करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो ये चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए गए थे अकबर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो देखिए, इसमें दिया गया है नाना साहब, ये कानपुर से। सही है। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से, ये भी थे। नेक्स्ट दिया गया है, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से, ये भी थे। बेगम जिन्नत महल तो ये दिल्ली से, ये भी थे। यानी कि इसमें जो है उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से जो है सभी जो है ये 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। नेक्स्ट दिया गया है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये कहा गया था 1935 के अधिनियम के बारे में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक हैं किंतु इंजन नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है,
दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो देखिए दांडी यात्रा जो है ये कुल 24 दिन चले थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 दिन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती से किया था और जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुआ। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया है और गांधी जी के द्वारा जो ये आयोजित दांडी यात्रा ये नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो देखिए ये प्रसिद्ध गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना ये इनके रचयिता थे अजीमाबादी। ये बिहार के क्रांतिकारी थे और इन्होंने जो है 1921 ईस्वी में ये गज़ल लिखा था और इस गज़ल को जो है प्रसिद्ध रामप्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। गज़ल की यह पंक्ति आज़ादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा का संचार करती थी। तो इसका हो जाएगा, इसमें बिस्मिल अजीमाबादी नहीं दिया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए ये आंदोलन हुए थे स्वदेशी आंदोलन। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। इस आंदोलन में भारत में बने माल का प्रयोग करके एवं विदेशी माल का बहिष्कार किया गया और साम्राज्यवादी ब्रिटिश को आर्थिक हानि भी पहुंचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट दिया गया है इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो ये वकील थे भूलाभाई देसाई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माँ भी कहा जाता है। तो ये फहराए थे स्टुटगार्ट में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी स्टुटगार्ट। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें सही जोड़ी बताना है। तो इसमें है विनोबा भावे। देखिए विनोबा भावे जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए ये प्रथम सत्याग्रही थे, ना कि द्वितीय सत्याग्रही। तो ये बिल्कुल गलत है। आगे है CR दास, तो ये देशबंधु, तो ये सही है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CR दास। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था 26/1/1930 को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट दिया गया है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लागू की गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्विशासन प्रणाली ये लागू किया गया। नेक्स्ट दिया गया है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो ये सभी को पता होगा। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में ये भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? तो देखिए 1923 में जो है ये स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।